अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे दोस्त, वो लोग जो मेरे चैनल को देखते हैं, पढ़ते हैं, मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है या मेरी अमलियात का इंतज़ार करते हैं, वो सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको और वक्त हर पल खैरियत से रखे। एक और अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये मतलूब को बांध कर आपके पास हाज़िर करने का एक इंतहाई खूबसूरत, एक इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर अमल है और बारहा दफ़ा का आज़मूदा है। ये सिर्फ मेरे उस्ताद के पास ही नहीं बल्कि ये और बहुत सारी किताबों के अंदर ये अमल लिखा हुआ मिलता है और मैंने खुद तो नहीं किया है, लेकिन मेरे उस्ताद ने इसको 12 दफ़ा अपने शागिर्दों को या अपने जानने वालों को या उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनको ये दिया है और मुझे भी काफ़ी अर्सा पहले लिख के दिया था कि ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सख्त अमल है। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो मतलूब है ना, ये हर आदमी की ज़िंदगी में मौजूद है और होता भी ऐसा है कि जब उसे दिल चाहे वो आता है और जब दिल चाहे नहीं आता है। तो इसके लिए, इसको काबू करने के लिए, कैद करने के लिए, पकड़ कर इसको लाने के लिए ये एक बहुत सख्त किस्म का अमल है। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और ये कितना ताकतवर अमल है। हस्ब मामूल ये अमल जो है ये चूँकि मोहब्बत का है तो महीने के पहले 15 दिनों में आपने इसको करने का है। ज़ोरा या मुश्तरी की साथ में आपने इस अमल को बैठ कर बाकी सारे लवाज़मात को बुरूकार ला कर, जैसे वुज़ू में होना चाहिए, पाक जगह होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए, एक वक्त होना चाहिए, इन सब चीज़ों को जो मैं पहले कहता रहता हूँ उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप एक जगह बैठ जाएंगे और बेहतर है कि जुमेरात या जुम्मे को सुबह सूरज तुलू होने के वक़्त ज़ोरा या मुश्तरी के साथ के अंदर आप इसको लिखें। ये आपको एक नहीं बल्कि आपको 7 लिखने पड़ेंगे, कम अज़ कम 7 लिखने पड़ेंगे। ये जब आप लिख देंगे तो आपने ये देखा जो तिलस्म में जो हरूफ जो लिखे, जो डिजिटल हरूफ लिखे हुए हैं वो आप लिख देंगे और उसके नीचे आप लिखेंगे अल खुब फ़लाँ बिन फ़लाँ आला खुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। ये आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, यानी पहले अपने महबूब का नाम लिखने का है, उसके बाद आपने अपना नाम लिखने का है। और इसी तरह से ये इसकी तरतीब दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7। ये तरतीब लिखने का मकसद ये है कि आपने इसको तरतीब ही से जलाना का है, यानी जब आप 7 लिख देंगे तो आप पहले दिन 1 नंबर को जलाएंगे, फिर दूसरे दिन दूसरे नंबर को, तीसरे, इस तरह से इसी सीक्वेंस से अपने 7 दिनों के अंदर 7 तिलस्म जलाने के लिए आपको एक दिया लेना पड़ेगा मिट्टी का जो पहले इस्तेमाल शुदा नहीं हो। उसके अंदर आप इसकी बत्ती बनाकर आप तेल डालकर इसको जलाएंगे और दूसरे दिन फिर तरतीब से दूसरा जलाएंगे। आप जब लिखेंगे तो आप इसकी नंबरिंग या निशान लगा दें ताकि आपको पता चले कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कौन सा सीक्वेंस में आ रहा है, उस हिसाब से आपने इसको लिख देने का। 7 दिन आप लिख देंगे। अगर 7 दिनों में, पहली बात तो यह है कि इसमें कज़ा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये बंदे को पकड़ कर बांध कर लेकर आएगा। बाई एनी चांस हर चीज़, जो भी काम ज़िंदगी में इंसान करता है उसमें पास होने और फेल होने के चांसेस हमेशा मौजूद होते हैं। अगर आपको 7 दिनों के बाद लगे कि आपका महबूब अभी तक बराबर रास्ते पर नहीं आया तो आप इसको फिर किसी जुम्मे या जुमेरात को इसी नेक 7 के अंदर 7 और लिखें और फिर दोबारा इसको करें। हत्तल इम्कान के आप 3 दफ़ा इसको लिख सकते हैं, 3 दफ़ा लिखें। मैं कहता हूँ कि किसी सूरत इसमें कज़ा होने की कोई गुंजाइश नहीं है और ये कितना आसान भी है, बहुत ही आसान है। कोई भी आदमी इसको 5 मिनट में लिख सकता है। तो 7 आप 7 लिख के रख दें, या आप फिर किसी एक दफ़ा लिखते हैं, आप 7 लिखें, फिर दूसरी जुमेरात को, जुम्मे को आप इसको लिख कर फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, एक बहुत बड़े उस्ताद की दीन है ये, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया कि इसमें कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब
آپ نے کوئی مطلوب کے لیے کوئی عمل کرنا ہی ہے تو آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ باقی تمام عمل بھول جائیں گے، کیونکہ یہی ایک آپ کے لیے کافی ہوگا۔ حسب معمول میں آپ سے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ گزارش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی بندہ نیا ہے جس نے میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھا ہے یا جس نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو وہ ضرور مجھے سبسکرائب کرے گا۔ عمل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک ہو یا آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہو، حالانکہ اس کے اندر ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے، تو اگر کوئی چیز ہے تو آپ میرے واٹس ایپ پر اپنا میسیج چھوڑ سکتے ہیں، میں 100% آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں اور کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، مجھے امید ہے آپ نہیں بھولیں گے۔